पेपर पेंसिल एकेडमी में आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी की सैंपल पेपर वर्कशीट। तो चलिए इस वर्कशीट को करना आरंभ करते हैं। समय है 1 घंटा और सामान्य निर्देश हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। स्वच्छता का ध्यान रखें व समापिका रेखा खींचें। खंड क में आने वाला प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। तो चलिए बच्चों, मेरे साथ इस अपठित गद्यांश को पढ़ना आरंभ कीजिए। संसार का प्रत्येक प्राणी परिश्रम करता है। परिश्रम का मतलब होता है मेहनत करता है। मनुष्य और पशु पक्षी दिन रात अपने काम में जुटे रहते हैं। अपने काम में जुटे रहने का मतलब परिश्रम करना, मेहनत करना, व्यस्त रहना। परिश्रम से ही मनुष्य ने सभ्य जीवन प्राप्त किया है। परिश्रम द्वारा असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। जीवन की सफलता परिश्रम करने से ही मिलती है। जो लोग परिश्रम छोड़कर भाग्य का सहारा लेते हैं वे असफल रहते हैं। मनुष्य परिश्रम से ही अपना भाग्य बनाता है। अतः हमें निरंतर परिश्रम करके अपने जीवन को उन्नत करना चाहिए। यह तो हमने पढ़ा था अपठित गद्यांश। चलिए अब इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को भी हल करते हैं। पहला प्रश्न है, जीवन में सफलता कैसे मिलती है? तो बच्चों, जीवन में सफलता मिलती है परिश्रम से। और आप लिखेंगे इस उत्तर को इस तरह से, जीवन में सफलता परिश्रम करने से ही मिलती है। प्रश्न 2 है, कैसे व्यक्ति जीवन में असफल रहते हैं? जो लोग परिश्रम छोड़कर भाग्य का सहारा लेते हैं वे असफल रहते हैं। इसी उत्तर को कुछ इस तरह से आपको लिखना है। प्रश्न ग है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द। जैसे सफलता, सफलता का विलोम होगा असफलता। उसी तरह से संभव, संभव का विलोम होगा असंभव। अगला प्रश्न है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इस गद्यांश का उचित शीर्षक होगा परिश्रम का महत्व, क्योंकि इस पूरे गद्यांश में परिश्रम के महत्व को बताया गया है। खंड ख में आने वाला हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखो। यहां पर आपको 3 शब्द दिए गए हैं, घर, आग और पिता। पर्यायवाची शब्द मतलब इन शब्दों के समानार्थक शब्द, ऐसे शब्द जिनका अर्थ भी यही निकलता हो। तो घर का पर्यायवाची होता है आलय और सदन। उसी तरह से आग शब्द का पर्यायवाची होता है अनल और पावक। पिता को आप जनक और तात भी कहते हैं। इन शब्दों के अलावा आप और अन्य शब्द भी लिख सकते हैं। प्रश्न 3 है और खंड ख का प्रश्न 2, रेखांकित शब्दों के पर्यायवाची लिखकर वाक्य दोबारा लिखें। गंगा एक पवित्र नदी है। अब यहाँ पर हमें गंगा का पर्यायवाची लिखना है। गंगा को हम सुरसरी या देव नदी भी कहते हैं। दोनों में से कोई भी विकल्प आप लिख सकते हैं। देव नदी एक पवित्र नदी है। ख है, वर्षा के देवता इंद्र हैं। इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं वर्षा के देवता सुरेंद्र हैं, क्योंकि इंद्र का दूसरा नाम सुरेंद्र भी होता है। प्रश्न 4 है, रेखांकित संज्ञा शब्दों के भेद लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं और साथ ही उन वाक्यों में कुछ शब्दों को रेखांकित किया गया है। पहला वाक्य है, लड़कों ने जमकर होली खेली। यहाँ पर लड़कों शब्द हमें बता रहा है जातिवाचक संज्ञा के बारे में, क्योंकि किसी विशेष लड़के का नाम नहीं लिखा हुआ इसलिए। अगले वाक्य में भारत एक विशाल देश है, यह लिखा हुआ है। भारत एक विशेष देश का नाम है, इसीलिए यहाँ पर लगेगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगले वाक्य में लिखा है, गन्ने में मिठास है। मिठास एक ऐसा शब्द जिसे हम महसूस करते हैं, जिसका हम स्वाद लेते हैं, इसीलिए यहाँ पर यह है भाववाचक संज्ञा। पानी ठंडा है, यहाँ पर पानी है एक द्रव्य, इसीलिए यहाँ पर लगेगी द्रव्यवाचक संज्ञा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 5, दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको इन वाक्यों में से संज्ञा शब्दों को छांटना है। इसके लिए आवश्यक है कि आपको संज्ञा की परिभाषा बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को
हम कहते हैं संज्ञा। तो पहले वाक्य को पढ़ना आरंभ करते हैं। राधा नाचती है। इस वाक्य में राधा एक लड़की का नाम है, इसीलिए राधा यहाँ पर संज्ञा शब्द है। अगला वाक्य है आज हवा चल रही है, और इस वाक्य में हवा है एक संज्ञा शब्द। हम कल मुंबई जाएंगे। यहाँ पे मुंबई एक स्थान का नाम है, इसीलिए मुंबई एक संज्ञा है। चिड़िया उड़ रही है। चिड़िया एक जीव का नाम है, इसलिए चिड़िया यहाँ पर संज्ञा शब्द है। आगे बढ़ते हैं। खंड ग। खंड ग का प्रश्न है निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए शब्दों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। पठित गद्यांश का मतलब होता है ऐसा गद्यांश जो आपने पहले पढ़ा हो। यह गद्यांश आपकी पुस्तक से संबंधित है और आपकी पुस्तक के किसी एक पाठ के छोटे से भाग को यहाँ पर गद्यांश के रूप में दिया गया है। आपको उस गद्यांश को पढ़ना है और उसके बाद उस गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए मेरे साथ इस गद्यांश को पढ़ना आरंभ कीजिए। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वह अपने सामने निरा बालक समझते थे। निरा बालक का मतलब होता है बिल्कुल ही बच्चा समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा सरा की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज। नक्कार खाने में तूती की आवाज का मतलब है ऐसी बात जिस पर कोई ध्यान न दे या ऐसी बात जिसको कोई अहमियत न दे, तो उसके लिए हम लिखते हैं नक्कार खाने में तूती की आवाज। तो चलिए इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है ख्वाजा सरा को किस बात का अभिमान था। तो बच्चों इसका उत्तर आप इस तरह से लिखिए, ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बड़ा अभिमान था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें। पहला शब्द है मूर्ख, और मूर्ख का अर्थ होता है बुद्धू या बेवकूफ। दूसरा शब्द है अभिमान। अभिमान का मतलब होता है अहंकार। प्रश्न ग है निम्नलिखित शब्दों से वाक्य निर्माण करें। दरबार और अकबर, यहाँ पर दो शब्द आपको दिए गए हैं। आप अपने आधार पर भी वाक्य बना सकते हैं। दरबार शब्द का वाक्य बनेगा दरबार में बीरबल की ही चलती थी। अकबर, बादशाह अकबर बीरबल को बहुत पसंद करते थे। यह दो वाक्य हमने बनाए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप अपने आधार पर भी वाक्य बना सकते हैं। बस जब भी आप वाक्य बनाएं तो ध्यान रखें कि उसमें दरबार शब्द आए और अकबर शब्द अवश्य आए। प्रश्न 7 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखें, और इसमें आपकी पुस्तक से संबंधित कुछ प्रश्नों को दिया गया है। पहला प्रश्न है नसीरुद्दीन किसको कहाँ घुमाने ले गए थे। इसका उत्तर होगा नसीरुद्दीन अपने पुराने दोस्त जमाल साहब को अपने मोहल्ले में घुमाने ले गए थे। प्रश्न ख है जमाल साहब नसीरुद्दीन से क्यों नाराज हो गए थे। उत्तर है नसीरुद्दीन अपने पड़ोसियों से जमाल साहब का परिचय करवाते समय जमाल साहब के मना करने पर भी बार बार उनकी अचकन के विषय में बात कर ही देते थे, जिसके कारण जमाल साहब को शर्मिंदा होना पड़ता था। इसलिए जमाल साहब नसीरुद्दीन से नाराज हो गए थे। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बीरबल से पहला प्रश्न कौन सा पूछा गया था। तो बीरबल से पहला प्रश्न पूछा गया था कि संसार का केंद्र कहाँ है। प्रश्न 8 है निम्नलिखित रिक्त स्थानों को पूर्ण कीजिए। बादशाह अकबर अपने मंत्री डैश को बहुत पसंद करते थे। तो आपको ध्यान होगा बादशाह अकबर पसंद करते थे बीरबल को, तो यहाँ पर लिखेंगे आप बीरबल। दूसरा रिक्त स्थान है आकाश में डैश कितने हैं। आकाश में तारे कितने हैं। जमाल साहब पर तो मानो डैश पानी गिर गया। जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी गिर गया। नसीरुद्दीन उनके लिए एक डैश अचकन निकाल कर लाए। नसीरुद्दीन उनके लिए एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। तो यह थे रिक्त स्थान। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9 है किसने किससे कहा। पहला वाक्य है चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। ये किसने कहा था। ये नसीरुद्दीन ने जमाल साहब से कहा था। दूसरा वाक्य है क्या यह बताना जरूरी था कि अचकन तुम्हारी है। ऐसा कहा था जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से। प्रश्न 10 है अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करें। यहाँ पर लिखा हुआ है पड़ोसी और केंद्र।
तो क्या पड़ोसी शब्द को ऐसे लिखते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है पड़ोसी। यहाँ पर र पर औ की मात्रा लगाई गई है, जबकि आनी चाहिए ओ की मात्रा, और स पर छोटी ई की मात्रा की जगह पर बड़ी ई की मात्रा आनी चाहिए। कुछ इस तरह से आप पड़ोसी शब्द को लिखेंगे। यहाँ पर लिखा गया है केंद्र। केंद्र नहीं होता, क्या होता है शब्द? केंद्र। इस तरह से आप केंद्र लिखेंगे। उम्मीद है बच्चों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से बने रहें पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। आज की इस वीडियो को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।